आगे आपको एक क्वेश्चन मिलेगा और उस क्वेश्चन के लिए आपको शायद इस हिंट की जरूरत पड़े जो मैं आपको देने वाला हूं, राइट। तो इसमें मैं आपको कुछ स्कैनर क्लास के बारे में बताऊंगा, बट इसे बताने के लिए मैं आपको ये बता दूं कि ये टोटली इमेजिनरी है, ठीक है। जो मैं आपको बताऊंगा इससे आपको स्कैनर क्लास को समझने में हेल्प मिलेगी, बट एक्चुअल में ये बिल्कुल ऐसे ही काम करता है ये जरूरी नहीं है, राइट। क्योंकि अभी पर्पस सिर्फ आपको थोड़ा सा समझाना है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं इसे इस तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा, बट एक्चुअल में ये किसी और तरीके से भी काम कर सकती है या करती है इनफैक्ट, राइट। जैसे कि स्कैनर क्लास है, स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट हम बनाते हैं यूजर से इनपुट लेने के लिए। स्कैनर इनपुट इक्वल टू न्यू स्कैनर, यहां पर हम लिखते हैं सिस्टम डॉट इन। तो पहली चीज तो ये बता दूं मैं आपको कि सिस्टम डॉट इन का मतलब है कि हम स्टैंडर्ड इनपुट से कनेक्ट कर रहे हैं, यानी कंसोल से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए हमने यहां पे सिस्टम डॉट इन दिया है। यहां पर हम किसी और फाइल से भी कनेक्ट कर सकते हैं, कैसे करते हैं वो शायद हम सर्टिफिकेशन वाली क्लासेस में स्टडी करेंगे, बट अभी के लिए सिर्फ सिस्टम से मैंने आपको कनेक्शन बताया। अब आप क्या लिखते हैं, यूजर से इनपुट लेने के लिए हम लिखते हैं इनपुट डॉट नेक्स्ट इंट, अगर इंटीजर टाइप का इनपुट लेना है। तो ये लाइन क्या करती है, मान लीजिए ये कंसोल है, यहां पर कर्सर लेकर के आ जाती है, लेकिन आप इसे ऐसे समझिए कि ये डायरेक्ट कर्सर यहां पर नहीं लेकर के आती, बल्कि बीच में एक एरिया पड़ता है। इस एरिया को आप कुछ भी कह दीजिए, अंडरस्टैंडिंग के लिए बफर स्पेस कह सकते हो, बफर स्पेस, बट ये इमेजिनरी है, एक्चुअल में ऐसा हो जरूरी नहीं है, बट अंडरस्टैंड करने के लिए आप ऐसा समझ लीजिए। तो इनपुट डॉट नेक्स्ट इंट क्या करता है, सबसे पहले यहां पर जाता है, और अगर इसे यहां पर कोई वैल्यू मिल जाती है तो फिर ये कर्सर शो नहीं करेगा, बल्कि यहीं से इस वैल्यू को उठा करके आपको दे देगा, राइट। फिर से बताऊं क्या, इनपुट डॉट नेक्स्ट इंट क्या करता है, सीधा कर्सर स्क्रीन पे नहीं लेके आता, बल्कि पहले इस बफर स्पेस में जाता है। अगर इसे वैल्यू कोई पड़ी हुई मिल जाती है, कोई टोकन पड़ा हुआ मिल जाता है, तो फिर क्या करता है, इसे यहीं से उठा करके वापस ले जाता है। लेकिन जब आप फर्स्ट टाइम इनपुट डॉट नेक्स्ट इंट लगा रहे हैं तो यहां होने का मतलब ही नहीं है, तो कंट्रोल कहां शिफ्ट हो जाएगा, फिर यहां पर नहीं मिला तो फिर कंट्रोल यहां पर आएगा और कंसोल पे शो कर देगा। मान लीजिए यूजर ने डाला यहां पे 5, तो इनपुट डॉट नेक्स्ट इंट क्या करेगा, इस 5 को उठा करके ले जा करके यहां पे बफर में रख देगा। तो पहला स्टेप क्या हुआ, पहले स्टेप में मैंने बताया 1 और 2, बस यही रिपीट हो गए, यहां से यहीं से ले जाएगा अगर मिल गया तो। सेकंड में मैंने बताया कि यहां पर गया, फिर यहां पर नहीं मिला तो सेकंड स्टेप में वो कंट्रोल यहां पे चला गया, और थर्ड स्टेप में इसे उठा लाया, और फोर्थ स्टेप में इसे चेक करेगा कि क्या ये इंटीजर है। उठाते वक्त चेक नहीं किया, उठा करके ले आया एज इट इज, अब यहां पर चेक कर रहा है क्या ये इंटीजर है। अगर इंटीजर है तो फिफ्थ स्टेप में ये ले जाकर के आपको दे देगा, आप किसी इंट सी या इंट ए वेरिएबल में स्टोर करा सकते हो। लेकिन अगर चेक करते वक्त उसे पता लगा कि ये इंटीजर नहीं है, तो क्या कर देगा, यहीं पे एक्सेप्शन थ्रो कर देगा। और एक्सेप्शन थ्रो करने का मतलब है कि कर्सर आया था, यूजर ने वैल्यू डाली, एबीसीडी डाल दी, एबीसीडी उठा करके ले गया, एबीसीडी उठा लाएगा, बफर में एबीसीडी डाल दी, यहां पे एबीसी डाल दिया, यूजर ने अगर एबीसी लिख दिया था तो इसे चेक किया, इंटीजर नहीं था, एक्सेप्शन थ्रो कर देगा। एक्सेप्शन थ्रो करने का मतलब ये हुआ कि ये वाला कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा, यानी यहां पर कुछ देगा ही नहीं, तो इंटीजर ए में स्टोर भी नहीं होगा। आप क्या करेंगे, आपको एक्सेप्शन हैंडलिंग आती है, तो आपने मान लीजिए यहां पे ट्राई कैच लगा दिया, इस एक्सेप्शन को हैंडल कर लिया। लेकिन कैच में लिखेंगे क्या आप, कैच में मान लीजिए आपने मैसेज दे दिया कि रॉन्ग वैल्यू एंटर्ड, कुछ भी दे दिया, या काइंडली एंटर द इंटीजर वैल्यू, हैंडल हो गई। आपने डू वाइल लगा रखा था, फिर से आपने उससे वैल्यू मांगी, एंटर ए न्यू वैल्यू, नेक्स्ट इंट से फिर से
कर्सर आना चाहिए, लेकिन क्या आएगा? क्योंकि जब दोबारा से नेक्स्ट इंट कॉल हुआ, कंट्रोल फिर से यहां पे पहुंचा, लेकिन हमने ये बताया था कि अगर यहां पर वैल्यू नहीं होगी तो कर्सर लेकर के जाता है। लेकिन अभी तो एबीसी वैल्यू पड़ी हुई है, क्योंकि ये खाली तब तक नहीं होगी जब तक कि आप इसे किसी वेरिएबल में स्टोर नहीं करा लेते, और स्टोर हुई नहीं थी क्योंकि पहले ही एक्सेप्शन आ चुकी थी। तो कैश में कुछ ऐसा लिखना पड़ेगा जो इस लाइन को रीड कर सके। वो क्या लिखना है वो आपने सोचना है, राइट? तो वो आप सोचिए किस तरीके से रीड किया जा सकता है। तो थोड़ा सा एनालाइज कीजिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, वो अटेम्प्ट कीजिए आप। चलिए, ऑल द बेस्ट। क्वेश्चन है आपके लिए, और क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है। मुझे स्क्रीन पे ऐसे चाहिए, एंटर अ नंबर, यूजर नंबर डालेगा, उसके बाद फिर से स्क्रीन पे यही आना चाहिए, एंटर ए नंबर। यूजर ने 7 डाला, फिर से आ जाएगा एंटर ए नंबर। यूजर ने 5 डाला, फिर से आ जाएगा एंटर ए नंबर। यानी जब तक वो नंबर डालता जाएगा यही चलता जाएगा। जैसे ही नंबर के अलावा कुछ और डालेगा, मान लो नंबर के अलावा उसने कुछ और डाल दिया, ABCD डाल दिया, तो मैसेज आना चाहिए नोट अ नंबर, एक्सक्लेमेशन का सिंबल, और फिर से एंटर ए नंबर, और फिर से कर्सर आना चाहिए। ठीक है, यही इनफाइनाइट चलता रहेगा। यानी जब तक वो नंबर डालता जाएगा, जब तक एंटर ए नंबर, एंटर ए नंबर, एंटर ए नंबर, जैसे ही कुछ और डालेगा नोट ए नंबर एंड फिर एंटर ए नंबर, मतलब एंटर ए नंबर तो चलेगा ही चलेगा, इनफाइनाइट। ठीक है, और यहां पर हमेशा हर बार कर्सर आना चाहिए ताकि यूजर नया नंबर डाल सके। ये इनफाइनाइट चलाना है। क्वेश्चन क्लियर है? यस और नो? चलिए ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है कि स्क्रीन पे ऐसे चाहिए मुझे, एंटर अ नंबर, यूजर से इंटीजर नंबर लेना है, कोई फ्लोट डबल नंबर नहीं लेना। एंटर सेकंड नंबर, यूजर दूसरा नंबर डालेगा। आपने फर्स्ट नंबर को सेकंड नंबर से डिवाइड करना है और रिजल्ट यहां पर शो कर देना है। रिपीट करूं क्या? आपने 2 इंटीजर नंबर यूजर से लेने हैं, फर्स्ट नंबर को सेकंड नंबर से डिवाइड करना है और रिजल्ट यहां पर शो कर देना है। बस ये क्वेश्चन है। ठीक है, राइट।